अल्लाह का कोई बाप है? नहीं है। अल्लाह का उसकी कोई बच्चे हैं, कोई फैमिली है, कोई परिवार है? नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो होता है जो बेनियाज होता, तन्हा होता, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका कोई शरीक भी नहीं होता, उसका कोई हमसर ही नहीं। यही बात कही गई न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके। पढ़ो, गौर करो। नहीं पढ़ना आता है तो मर जाओ दुनिया में, लेकिन अपने खुदाओं को, डुप्लीकेट खुदाओं को, इन अनब्रांडेड जो नफरतें भरते हैं तुम्हारे दिलो दिमाग में, उनसे रिश्ता तोड़कर पढ़ने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। न तस्य कश्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान बच्चे न देवा मुरच्छलामिया। साफ साफ लफ्जों में वेदों के अंदर ये बात कही गई कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता, उसके बाप नहीं होते, उसकी मां नहीं होती, तो कैसे पैदा हो गए? एक तरफ तो कह रहा आलोक उपनिषद कि परमात्मा पैदा नहीं होता, और हमारे विश्व हिंद परिषद वाले कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी परमात्मा हैं और पैदा हुए। इसका मतलब है गालो उपनिषद गलत है। ईश्वर जो फरमाता है वो गलत हो रहा है, या तो आप लोग गलत, या आपका ग्रंथ गलत, या तो श्री रामचंद्र जी की पैदाइश गलत आपके अकीदे के हिसाब से। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बैरकैफ ये बात तो एक समझने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो है जो कुरान फरमाता है। कुरान कहता है अल्लाह जैसा है वैसा हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता है वो मुसलमान ही नहीं, इज नॉट मुस्लिम, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन गॉड। एक अल्लाह का अकीदा ना रखे तो कोई रिश्ता नहीं है उस मुसलमान का इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। इसीलिए कहा गया ना कि बहुत से मुसलमान वो है जो गैरुल्लाह के सामने माथे को जाकर टेक देते। इज नॉट मुस्लिम, इज अ मुशरिक, डिसबिलीवर एंड पैगन्स। मुशरिक हैं वो, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच गए हो, कोई अमल उसका काबिल कबूल ही नहीं होगा। तो बैरकैफ मेरे भाइयों, वहां पर तारीख ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ 6 दिसंबर को कुछ हुआ था और क्यों शहीद की गई थी। 1859 में जो फैसला किया था अंग्रेजों ने कि मुसलमान अंदर में नमाज पढ़ेंगे, अब बाहर हमारे हिंदू भाई पूजा आराधना करेंगे। बाहर पूजा तो होता था लेकिन अंदर नमाज नहीं होती थी। अयोध्या के मुसलमान ऐश परस्त हो गए थे। अयोध्या के मुसलमान अपने कारोबार में इतने बिजी हो गए कि अजान वक्त पर नहीं होती थी। अयोध्या के उस मस्जिद में, वहाँ की मस्जिद में हफ्तों के बाद अजान होती थी। झाड़ू सफाई का काम बंद हो चुका था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नाराज होकर, वहां के मुसलमान ने पूरे भारत के मुसलमानों से नाराज होकर अल्लाह ने वो नियामत हमसे छीन लिया। कुरान कहता है कि इन तउद्दू नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नियामतों को शुमार नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह की नियामत की नाशुक्री हम करते हैं, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर हमने शुक्रिया अदा किया अल्लाह की नियामत का तो अल्लाह उसमें इजाफा करते हैं। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री को शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है, उसको हमसे। एक भव्य आलीशान मस्जिद दी गई। वो मस्जिद की खासियत ऐसी थी कि वो मस्जिद हमेशा ठंडा रहती थी, हमेशा ठंडी रहती थी। वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, 3 गुम्बद थे उसके। आपके यहाँ से लेकर मेन सड़क तक अंदर का हिस्सा इतना था कि मिंबर पर बैठकर बिना माइक के इमाम साहब अगर सिर्फ इतना बोलते अल्लाहु अकबर कबीरा तो पूरी मस्जिद में आवाज गूंजती थी। उसकी ये खासियत थी उस मस्जिद की।
बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी ब्यूटी और बहुत अच्छे अंदाज में उस मस्जिद को बनाई गई थी मीर बाकी के जरिए से। लेकिन इतनी खूबसूरत मस्जिद हाथ से चली गई। आज भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिद बनाने के लिए जलसा भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत भी करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना तक एक कर देंगे रात दिन, लेकिन मस्जिद तो बनाकर छोड़ देते हैं। वो है ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों में बरसों में नमाजी बन न सके। नमाज तो बना, मस्जिद तो बना देंगे, लेकिन मस्जिद को आबाद करने के लिए नमाज पढ़ने की कभी तौफीक नहीं होती, तो फिर वो मस्जिदें बद्दुआ करेंगी आपके लिए, पूरे मोहल्ले वालों के। अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाते थे, कीचड़ में नाक मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ता था, माथे में पेशानी में धूल मट्टी लग जाती थी। ऐसी मस्जिद थी, लेकिन नमाज ऐसी होती थी कि सजदा जमीन पर है तो रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है। और आज देखे तो लाखों की मस्जिद, हमने गुजरात में अयोध्या के इलाकों में जाकर देखा, 27 करोड़ रुपए की मस्जिदें बनाई गई, आलीशान मस्जिद बना दी, लेकिन जब नमाज देखा गया तो एक मुकम्मल सब भी पूरे नहीं। तो वो मस्जिदें क्या करें? तो वो मस्जिदें तो ऐसे आरएसएस बजरंग दल वालों के हाथों शहीद की जाएंगी ना। तो वो 1859 से लेकर जो फैसला किया गया अंग्रेज के जरिए से कि मुसलमान नमाज पढ़ेंगे अंदर में, तो नमाज नहीं होती थी। कहां चले गए थे वहां के मुसलमान? क्या मर गए थे? ये दुनिया कमाने में इतने मस्त हो गए थे तुम? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम। ए ईमान वालो, ए कलिमा वालो, ए कुरान वालो, अगर तुम्हें अल्लाह से, उसके रसूल से और शरीयत से, मस्जिद से अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदले किसी और कौम को लेकर आएगा। तुम्हारे इन दाढ़ियों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इन दिखावे के लिए टोपियों की जरूरत नहीं। जाओ किसी और को, अल्लाह किसी और कौम को पैदा करके काम लेगा, तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह कह रहा कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन ततवल्लो, अगर तुम ये कहोगे कि ना आई एम अ मुस्लिम, डेफिनेटली आई विल एंटर द पैराडाइज, मेरे तो बाप का है, अब्बा का है, जन्नत चला जाऊंगा मैं, तो भूल है ये। कुटाई होगी, छिटाई होगी, पहले बंदर की तरह मार मार कर लाल किया जाएगा। ऐसे नहीं, दुनिया में अगर ज्यादा सरकशी करोगे तो आरएसएस बजरंग दल के जरिए तुम्हें, तुम्हारे पहचान को मिटा दिया जाएगा इस जमीन से। और ऐसा हो रहा, तैयारी चल रही है। देख लीजिएगा कि अगर ऐसे ही रही ये कौम, अगर ये कौम एक्टिव नहीं हुई, अल्लाह से रिश्ता नहीं जोड़ा, अपनी मस्जिद को आबाद नहीं की इन्होंने, तो पूरी तैयारी है जनाब, मनुस्मृति को नाफिज करने की पूरी तैयारी है। 23 दिसंबर 1949 को वो मनहूस दिन, जिस दिन 2 मूर्ति प्रकट किए गए, वहां पर कहा, उसी मस्जिद में, उसी चबूतरे पर जहां पर वो लोग पूजा प्रार्थना करते, बल्कि अंदर में जहां मिंबर है, नमाज पढ़ते थे। अगर वो मस्जिद आबाद होती, मुसलमान नमाज पढ़ते, आनाकुम जानाकुम लगा रहता, कुरान करीम की तिलावत करते, मस्जिद आबाद होती, तो किसी को मौका मिलता वहां पर मूर्ति रखने की? नहीं मौका मिलता। लेकिन इससे ये पता चला कि मुसलमान बेखबर थे, अपनी उस मस्जिद को गैर आबाद कर दिया था मुसलमानों ने, जिसकी वजह से उनको मौका मिला, रातों रात मिंबर के करीब जाकर 2 मूर्ति रख दी, सीता मैया की, सीता मैया और श्री रामचंद्र जी। और सुबह से यह बात पूरे शहर में फैल गई कि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। और ऐसा अकीदा होता है हमारे हिंदू भाइयों का कि अगर उनकी परेशानी में अगर आप आकर उनकी मदद कर दिए तो यू आर भगवान, आप ही उनके भगवान हैं, ऐसा अकीदा है। अगर जमीन के नीचे से कोई छोटा सा अगर कोई मुजस्समा निकल जाए तो बस उसको धोकर पिएंगे, उसको धोकर पानी लेकर जाएंगे, रखेंगे। क्यों? कहेंगे कि भाई ये जमीन से प्रकट हुआ। वो आपने देखा होगा, कई सारे एपिसोड्स में देखे होंगे कि वो
दुकानों में मूर्तियां रखी हुई है तो कहते कि ये 5,000 का, ये 10,000 का, ये 10,000 का। क्यों जी? ये 3 फीट जमीन के नीचे से निकली मूर्ति, उसकी कीमत ज्यादा। ऐसा अकीदा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है मन घड़त बातों को, किस्सा कहानियों के जरिए से। तो बहरकैफ 1949 23 दिसंबर को शुरुआत हो जाता है झगड़ा। कहां पर? उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे भारत के एक बड़े विद्वान, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने कहा उस वक्त में क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक कोई मामले का सॉल्यूशन निकलता है, इससे पहले उस मस्जिद में भी फिलहाल ताले डाल दो। सबसे पहली बार जो मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए बंद किया गया वो वही 23 दिसंबर 1949। हालांकि उस वक्त के जो वहां के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनसे कहा गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उस मंदिर, आप उस मूर्ति को उठाकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, हटा दीजिए। तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सर, आई विल नॉट ओबे द योर कमांड, आई विल नॉट फॉलो योर कमांड। मैं आपके इस आदेश को नहीं मानूंगा। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता, दंगे फसादात भड़क सकते। उसने साफ इनकार कर दिया। नौकरी को दांव पर लगाकर, नीति तो वही थी ना, उसकी भी साफ इनकार कर दिया। तो फौरन उसी वक्त कहा कि ताले लगा दो बाबरी मस्जिद में। पहला ताला कब डाला? 1949 23 दिसंबर को, जिस दिन वो मूर्ति प्रकट हुई थी। मेरे भाइयों, हमारे साथियों, 1949 से लेकर ताले बंद कर दिए गए। 1980 में उस वक्त का एक बहुत बड़ा लीडर, आज भी वो जीवित है, हयात है, अल्लाह उसको मरते मरते हिदायत दे दे। उस वक्त के एक बहुत बड़े लीडर, उस वक्त की उभरती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष हमें और आपको मालूम होना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और उसकी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने एक जुलूस निकाली 1980 को, एक जुलूस निकाली वही अयोध्या के तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए। उन्होंने ये कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक राम मंदिर का निर्माण करेंगे, बाबरी मस्जिद को ढा देंगे। लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया उस वक्त जब ये चारों तरफ से लोग जब जमा होने लगे। तो मेरे भाई, ये होता क्या है, वहां के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को डिटेन कर लिया, उनको उठा लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया कि आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। 1984 को फिर से एक आंदोलन, फिर से एक बहुत बड़ी तहरीक की शुरुआत हुई। 1984 को फैजाबाद के कोर्ट में एक दरखास्त दिया जाता है कि बाबरी मस्जिद को खोला जाए और ये हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी जाए। वहां पर बाबरी मस्जिद तोड़कर हम मंदिर की निर्माण का मंदिर को दोबारा बनाना चाहते हैं, हमें ये इजाजत दी जाए। तो उस वक्त के फैजाबाद के उस कोर्ट के जो जज थे उन्होंने 5 घंटे के सुनवाई के बाद साफ खारिज कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कि माहिर अर्जियात, माहिर आसारे जमीन, जो जमीन को देखकर पहचान जाते हैं कि क्या तारीख है इस जमीन की, यहाँ पर क्या क्या है, उन्होंने सब ने ये प्रूफ कर दिया था कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन 1986 को फिर जब वही याचिका, उसी रिट पिटीशन, उस पर कार्रवाई होती है, एक दूसरे जज ने, फैजाबाद के एक जज ने यह ऑर्डर कर दिया
कि बाबरी मस्जिद के ताले खोले जाए और हिंदुओं को इसमें पूजा प्रार्थना की इजाजत दी जाए। 1986 को मंदिर का, मस्जिद का ताला खोला जाता है। उसके बाद एक ही मंशा और एक ही मिशन, किनकी? विश्व हिंद परिषद की, शिवसेना, बाल ठाकरे साहब महाराष्ट्र के, मुंबई के। वो कहते हैं ना कि उनके हाथ पैर नाक कान सब शामिल थे बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, शरीक हुए। 3 बड़ी तंजीम, चौथी तंजीम आरएसएस, विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल और शिवसेना और आरएसएस। 1979 को मीटिंग की गई, फिर 1990 को फिर मीटिंग की गई। जब इससे पहले 2-3 प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुआ कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाएंगे, कम्युनल माइन बनाया गया। ये लाल कृष्ण एडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, आज भी ये लोग जिंदा हैं, जीवित है। इन्होंने धर्म के नाम पर, वही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर सारे लोगों के दिलों के अंदर में नफरत पैदा कर दी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 1991 को इलेक्शन होता, तो 1991 को यही राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर पहली बार बीजेपी वहां पर सत्ता में आ जाती, भारतीय जनता पार्टी वजूद में आकर, और वहां उनकी गवर्नमेंट बन जाती। और गवर्नमेंट बनते ही उत्तर प्रदेश के सीएम कौन बनते? उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं इनके माइन और इनके मिजाज के मुताबिक कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बना दिए जाते 1991 को। और 1991 से लेकर जब 6 दिसंबर 1992 की तारीख होती है, तो 6 दिसंबर की सुबह 6 बजे कार सेव के लिए, यानी एक पूजा प्रार्थना के लिए एक आयोजन रखा जाता है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में एक सरजू नदी है, उसी नदी के किनारे पर 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक तकरीबन 2 लाख कार सेवक पूरे भारत से बुलाए जाते हैं, पहुंचाए जाते। 6 दिसंबर सुबह 6 बजे 7 बजे तक पूरे आन बान शान के साथ कार सेवक तैयार हैं। अंदर मकसद कुछ और है, लेकिन बहाना है पूजा और प्रार्थना की, बहाना है हज की, पिलग्रिमेज की, बहाना है ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करने की। मेरे भाइयों, 6 दिसंबर को सुबह 7-8 बजे तक जब कल्याण सिंह को फोन किया जाता है कि सर यहां पर हालात खराब नहीं होंगे, आप अमन के साथ बैठे रहे, आप इत्मीनान के साथ बैठे रहे। दिल्ली के अंदर पीएम नरसिम्हा राव, वीपी नरसिम्हा राव जी थे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर। वो बेचारे बेचैन थे, परेशान थे। मेरे कैफ क्या एक्शन लिया, नहीं लिया? अगर लिया हुआ होता ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, तो आज वो मस्जिद शहीद नहीं की जाती, तोड़ी नहीं जाती। 6 दिसंबर जब 12 बजता है, टाइम 12:30 पर 3 नौजवान पुलिस को चकमा देकर उस गुंबद पर खड़े हो जाते और भगवा झंडा को वहां पर लहराते। ये भगवा झंडा लहराना था 10 बजे 6 दिसंबर को। यही कल्याण सिंह और लाल कृष्ण एडवाणी और उमा भारती, ये लोग कहने वाले कि कुछ भी हो जाए, हम इस मस्जिद को तोड़कर डेमोलिश करके यहां पर हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मस्जिद सामने थी, 200 गज की दूरी पे वो सभा आयोजन किया गया और सारे लोग आक्रोश होकर एक तरफ से हाथ में लोहा और हाथ में कुल्हाड़े और हथौड़े को लेकर वो एकदम फौरन चढ़ जाते हैं गुंबद पर। जब 3 नौजवानों को देखा, तकरीर जब की जाएगी भड़काने की कि हमारे हिंदू भाइयों, क्या तुम्हें राम से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें सीता मैया से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें राम राज्य नहीं बनाना है? इन लोगों को जब हमने पड़ोसी मुल्क बनाकर दे दिया तो ये वहां क्यों नहीं गए? ये इस तरह के भड़कीले भाषण जब किए जाएंगे तो हमारे हिंदू नौजवानों के जो कार
सेवक थे, 2 लाख जो नौजवान थे वहां पर, जो अपने आंखों में अंधभक्ति की पट्टी बांध कर आए थे, हाथ में हथौड़ा लेकर आए थे, 2 लाख 1.5 लाख की तादाद थी। वो कोई पूजा नहीं था वहां पर, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और वहां की उत्तर प्रदेश में जो सीएम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने गूंगा बहरा कर दिया पुलिस प्रशासन को, क्या बंद कर लो, तुम चुपचाप हो जाओ, तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना। जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी, हथौड़े लेकर तोड़ रहे थे, दोनों छोटे गुंबद को डेमोलिश किया गया, तो वहां का एक पुलिस अफसर पहुंचता है दौड़कर लखनऊ के सीएम हाउस में कि सर आप इजाजत दे दीजिए, हम गोली चलाएंगे इन उपद्रवियों के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ। उन्होंने कहा, पहले तो ये कहा जब मिलने के लिए गए कि सर फला फला आए मिलने, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं। कहां चले गए थे? स्वर्ग ढूंढने गए थे आपको तो फौरन कहना चाहिए एक्शन लो, एक्शन लो। क्यों? जुडिशरी है, अदालत है, अदालत में चैलेंज करते मामले को। आंख में पट्टी बांधकर वीपी नरसिम्हा राव जी तो चले गए पूजा करने के लिए, और ये वहां पर जो आदमी बचाने के लिए कहा कि सर हमको ऑर्डर दीजिए, हम कुछ एक्शन लेना चाहते, कुछ हवाई फायरिंग करना चाहते, गोलियां चलाना चाहते, उन कार सेवक पर जो ऊपर चढ़े हुए उस मस्जिद को तोड़ रहे हैं, उस मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चुपचाप रहो, तुम खामोश रहो। अगर वो चाहते कल्याण सिंह तो बाबरी मस्जिद नहीं शहीद हो सकते, लेकिन चूंकि इशारा तो उन्हीं का था, तकरीर करके वहां से तो फौरन निकल गए, आग लगाकर निकल कर आकर सीएम हाउस में बैठ गए, और वहां पर कार सेवक को लगा दिया अपने तोड़ने के। 25 कार सेवक तो उस दिन मरे। होते ही होते उधर बाबरी मस्जिद शहीद हो रही है। पूरे अयोध्या शहर के अंदर दंगा फसाद पैदा हुआ, मुसलमानों की घर मकान और दुकान जलाए गए। 3000 मुसलमान उस दिन शहीद किए गए, मारे गए, कत्ल किए गए। उनमें से कुछ कार सेवक भी घायल हुए। 25 कार सेवक तो ऊपर से नीचे गिरे और वहीं पर दफन भी हुए। वो मेरे भाइयों, वो 6 दिसंबर 1992 की तारीख थी। शाम 6 बजते बजते वो मस्जिद की तीनों जो गुंबद है वो पूरी की पूरी, वो तीनों गुंबद जमीन में आकर मिल गई, शहीद हो गई, डेमोलिश की गई। कोई कानून, किसी की 80 लोगों की गिरफ्तारी भी और ले, 80 लोगों की गिरफ्तारी। डॉक्टर मनमोहन सिंह लिब्रहन, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को डेमोलिश करने में उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह, लाल कृष्ण एडवाणी जी, ओमा भारती, ये बड़े नेता हैं जिन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। खुद वहाँ की डीएम साहिबा एक लेडी है, बल्कि लाल कृष्ण एडवाणी की जो बॉडीगार्ड्स हैं उनका जो चेयरमैन, उनके जो हेड थी चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण एडवाणी जी ने भी लोगों को भड़काया था कि लोगों तोड़ो, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये नारा कब का? शाम के 5 और 6 बजे का, यानी एक धक्का और